शनि मंगल। अब इट इज अ चैलेंजिंग कॉम्बिनेशन। सैटर्न मार्स, अभी तक तो हमने अब सब गुड गुड चीजों के बारे में बात की, अब आ जाते हैं सैटर्न मार्स, चैलेंजिंग कॉम्बिनेशन। सैटर्न वीनस, सैटर्न जुपिटर चैलेंजिंग नहीं थे, इजी था। सैटर्न मार्स इज अ डिफिकल्ट कॉम्बिनेशन। सैटर्न क्या है? कंसिस्टेंट काम करना, कंसिस्टेंट काम करना, तरीके से लगे रहना लगे रहना लगे रहना लगे रहना। सैटर्न मार्स, सैटर्न बोल रहा है मैं 15 घंटे, 20 घंटे, 24 घंटे, 25 घंटे, 26 घंटे, 30 घंटे रेगुलर काम कर सकता हूं। आई हैव सो मच ऑफ पेशेंस इन मी। डिले कर, जब आपको चीजें डिले होकर मिलती है ना, आपके अंदर पेशेंस आता है। सैटर्न पेशेंस का कारक है। आप कितना सह सकते हो, कितना झेल सकते हो, आपके अंदर कितनी पेशेंस है। और मंगल इम्पेशेंस का कारक है। सैटर्न गवर्न व्यक्ति क्या बोलेगा? हो जाएगा, टेंशन नहीं है, हो जाएगा। अरे कोई बात नहीं, बिजनेस सेटअप किया है, 5 साल तो लगते ही लगते हैं किसी भी बिजनेस को सेटअप करके फिर चलने में। फिर धीरे धीरे 6 साल, 7 साल, 10 साल, 15 साल, 20 साल में जाकर फिर एक स्टेज पर हम पहुंचेंगे, ऐसा करेंगे। इट्स अ लॉन्ग टर्म प्लानिंग। मंगल कहते हैं पागल हो, मुझे इस साल में टॉप पे पहुंचना है, आज शुरू किया है, साल के बाद मैं टॉप पे पहुंचना चाहता हूं। साल नहीं तो 1.5 साल पकड़ के चलो, कोई बात नहीं, बट मेरे अंदर इतना पेशेंस नहीं है कि मैं 20 साल तक इंतजार करूंगा। मार्स इज फायर, सैटर्न सबसे ठंडा प्लैनेट है, मंगल सबसे गर्म तो नहीं मंगल, लेकिन हाँ मंगल गर्म प्लैनेट, और सैटर्न कोल्डेस्ट प्लैनेट सारे प्लैनेट्स के अंदर। अब आप एक चीज सोचो, दोनों एक साथ आकर बैठ गए, अब ये अंतर्द्वंद है व्यक्ति क्या, अंतर्द्वंद। दो प्लैनेट जिनकी सोच बिल्कुल अलग है, ये एक साथ आकर बैठ जाए, ये व्यक्ति अब इसको काम के अंदर, इसके काम के अंदर इसके सैटर्न ने कौन से गुण अपना लिए? इसके सैटर्न ने गुण अपना लिए किसके? जल्दबाजी के, तुरंत करना है, अभी करना है। अब इसके काम में आपको जल्दबाजी दिखाई देगी। सैटर्न मार्स वाला आराम से काम नहीं करता है। मार्स ना प्रॉब्लम सॉल्व करने का ग्रह है। मार्स बेसिकली टेक्निकल है, ये इंसान को टेक्निकल बना देता है कि कोई भी चीज है ना उसको सॉल्व कैसे करना है। मतलब जैसे पजल आप सॉल्व करते हो, टेक्निकल माइंड आपका शार्प होना चाहिए, तो मार्स टेक्निकल है। सैटर्न मार्स का क्लोज कॉम्बिनेशन होता है। मैं ये कहती हूं कि 10th हाउस किसी और चीज से ज्यादा प्रभावी ग्रह ना बैठा हो वहां पर, और सैटर्न से 10वें घर में और कुछ बहुत स्ट्रांग ग्रह ना बैठा हो, तो 99% केसेस में आप देखेंगे सैटर्न मार्स का क्लोज कंजंक्शन इन अ वन चार्ट, आप इंसान को कहीं ना कहीं किसी ना किसी क्षेत्र में इंजीनियर पाएंगे। वो व्यक्ति इंजीनियरिंग से रिलेटेड काम कर रहा होता है। ठीक है, सैटर्न मार्स का कॉम्बिनेशन है और आप इंजीनियरिंग से काम नहीं, रिलेटेड काम नहीं कर रहे, क्योंकि हो सकता है 10th हाउस में कोई और स्ट्रांग ग्रह आकर बैठा हो, या सैटर्न से 10वें घर में कोई और स्ट्रांग ग्रह आकर बैठा हो जिसका काम आप कर रहे हो। जगन, आई एम 100% अग्री। हाँ जी, अल्पराशर जी बोलकर गए, मेरे से क्या अग्री हो रहे हो, मैं तो बस उन्हीं की बात को आपको सिंपल भाषा में वापस से बता रही हूँ। ठीक है, तो अग्री तो सभी को होना पड़ेगा। हम उनकी बातें ही पढ़ रहे हैं, उन्हीं की बातें कर रहे हैं, और इट्स नॉट मी, इट्स हिम। तो यहां पर मैं आपको बता रही हूं कि सैटर्न मार्स का कॉम्बिनेशन, अब बाय चांस वो बंदा इंजीनियरिंग से रिलेटेड काम नहीं कर रहा, अब क्या होगा? अब आपने अब आपने क्या किया? अब आपने वो इंजीनियरिंग से रिलेटेड काम नहीं कर रहा, वो इंजीनियरिंग से स्पेसिफिक, कई बार होता है इंजीनियरिंग का काम जब तक वो बंदा कर रहा था तब तक सब सही चल रहा था, लेकिन जैसे ही उसका प्रमोशन हो गया, अब उसको मैनेजमेंट का काम देखना है। अब वो मैनेज करेगा, अब लोगों को वो मैनेज करेगा, उसके अंडर 8-10 इंजीनियर आ गए। अब वो स्पेसिफिकली खुद से इंजीनियरिंग का काम नहीं करेगा, वो अब उन 8-10 इंजीनियर्स को मैनेज करेगा। अभी सैटर्न मार्स क्या करेगा? मैंने बोला था मंगल लड़ाई झगड़े का कारक है, शनि किसका कारक है? शनि आपके कर्म का कारक है। अब आपके कर्म की जगह पर आपसे लड़ाइयां करवाएगा। समझ रहे हो?
सैटर्न मार्स वाले ऑफिस में ना लड़ें, मुश्किल है। मुश्किल नहीं, मैं तो असंभव कह सकती हूँ। मैंने इतने चार्ट्स देखे हैं। सैटर्न मार्स वालों को कोई ना कोई तो ऐसा मिल ही जाता है जिनके लिए ये लड़ाई कर लेते हैं या जिनसे ये लड़ाई कर लेते हैं। ठीक है, होता ही होता है। सैटर्न मार्स का कॉम्बिनेशन आपको आपके कर्म ने ले लिए ना मंगल के गुण। अभी कर्म ने जिसने भी मंगल के गुण ले लिए, ठीक है, वहां पर आप मंगल बिना लड़े नहीं रहता। मंगल को दिखाना है, मंगल को शो ऑफ करना है कि मैं हूं, मैं मंगल हूं, मैं लड़के मानूंगा। तो मंगल मंगल लड़के मानता है, ये ध्यान रखना। तो अब यहां पर शनि मंगल का कॉम्बिनेशन है, ये व्यक्ति ऑफिस में लड़के मानेगा, लड़ाई होगी इसकी ऑफिस में। और जब इस पर्टिकुलर दशा चलेगी मार्स की या सैटर्न की, तो जरूर होगी, 100% होगी। अब क्यों, क्या करें कि ना हो, क्या करें कि एनर्जी यूटिलाइज हो जाए? सिंपली इस व्यक्ति को मंगल की एनर्जी को यूटिलाइज करना चाहिए। या तो ये इंजीनियरिंग का काम स्टार्ट करे, कि कोई ऐसा काम करे, अपने हाथ से ऐसा काम करे, अपने कर्म में मंगल को इंक्लूड करे, कोई सॉल्व करना, कुछ चीज सॉल्व करना। ठीक है, तो कुछ चीज सॉल्व करना स्टार्ट कर दे ऐसा व्यक्ति। मान लीजिए अगर ऐसा व्यक्ति जिम ट्रेनर है, वेरी नाइस, वेरी नाइस। जिम ट्रेनर का काम क्या होता है? वो खुद भी अपने शरीर पर काम करता है। मंगल आपके शरीर का कारक है, ठीक है, वो खुद भी अपने शरीर पर काम करता है, वेट लिफ्टिंग करता है, ऑल सब करता है, बहुत बढ़िया। सैटर्न मार्स का कॉम्बिनेशन है, आप पुलिस में हो, बहुत अच्छा, और आप वहां पर एक्शन भी दिखाते हो तो और ज्यादा अच्छा। नहीं तो वहां पर आप लड़ोगे, आप लोगों के को वो करोगे। सैटर्न मार्स का कॉम्बिनेशन, अगर आप आर्मी में हो तो बहुत बढ़िया, कोई कोई टेंशन नहीं है। लेकिन कितने सैटर्न मार्स का कॉम्बिनेशन तो बहुत सारे होते हैं। कितने लोग आर्मी में होंगे, कितने लोग पुलिस में होंगे, कितने लोग जिम ट्रेनर होंगे, कितने लोग इंजीनियर होंगे? जो नहीं होंगे, बाकी के लोग अपने ऑफिस में लड़ रहे होंगे। ठीक है, तो इनको क्या कहना है आपको? इनको बोलना है सिंपली कोशिश करें, मंगल को ना यूटिलाइज करने की कोशिश करें। अपने आप इनकी एनर्जी यूटिलाइज हो जाएगी। अपने आप इनकी एनर्जी यूटिलाइज हो जाएगी। इनके मंगल को ऑफिस जाने से पहले 1 घंटा एक्सरसाइज कर जाए, पूरा मंगल वहां पर यूटिलाइज कर जाए। 1 घंटा जिम कर जाए, पूरा मंगल। 1 घंटा दौड़ लगा लें, जिम भी नहीं जा सकते, 1 घंटा दौड़ लगा लें, पसीने पसीने हो जाए। इतनी इतनी सिंपल रेमेडीज है। अगर आप हिंदू हैं तो हनुमान जी का हनुमान चालीसा 7 बार पाठ कर लें। नहीं, अगर आप हिंदू नहीं है, आप नहीं कर सकते हनुमान चालीसा, कोई दिक्कत नहीं है, भागो। भाग तो कोई भी धर्म का इंसान सकता है ना, पसीना तो किसी भी धर्म का इंसान निकाल सकता है। सिंपल रेमेडी, नथिंग एल्स। आपके झगड़े हो रहे हैं, आपके झगड़े होने बंद हो जाएंगे। ठीक है, एंड इट इज अ डिफिकल्ट कॉम्बिनेशन। फिर बोल रही हूँ, डिफिकल्ट कॉम्बिनेशन है। देखो, इजी कॉम्बिनेशन और डिफिकल्ट कॉम्बिनेशन। डिफिकल्ट कॉम्बिनेशन की हमें रेमेडी करनी पड़ती है और बहुत जरूरत है हमें उसको करने की। मार्स सैटर्न है, अगर आप यहाँ पर अपना भागोगे नहीं, दौड़ोगे नहीं, अपने शरीर से रेगुलर पसीना नहीं निकालोगे, रेगुलर सैटर्न है, रेगुलर चाहिए। रेगुलर ये नहीं कि हफ्ते में 1 दिन चला गया जिम, हफ्ते में 1 दिन भागा, 1 दिन दौड़ लगा लिया। आपको रेगुलर चाहिए। मार्स सैटर्न वाले को अपने शरीर को ठीक रखने के लिए डिसिप्लिन में रहना पड़ता है। मंगल आपके शरीर का कारक है। मंगल ने किसके गुण ले लिए? सैटर्न के गुण ले लिए। दैट्स व्हाई आई एम सेइंग इट इज अ डिफिकल्ट कॉम्बिनेशन। ये दोनों तरफ से मारता है आपको, एक तरफ आपके कर्म के लिए मारेगा, एक तरफ आपको आपके शरीर के लिए मारेगा। ठीक है ना? तो आपको यहां पर कोशिश करनी होगी, क्योंकि देखो, नहीं करोगे तो प्रॉब्लम तो सामने से आएगी। आप देखोगे, आप बाद में किसी चीज को टूटने के बाद रिपेयर करना इज टफ, और किसी चीज का ख्याल रखना इज इजी। तो ख्याल रख लो, ज्यादा आसान है ना। तो मार्स सैटर्न, उसके बाद फिर आगे बात करते हैं सैटर्न के साथ, सैटर्न के साथ सन। यहां पर सैटर्न के साथ जब सन आ जाता है ना, देन सेम 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 कहानी। बात ये नहीं है कि सेम कहानी। सूर्य गर्म है, शनि क्या है? ठंडा है। और सूर्य शनि की दुश्मनी तो जग जाहिर है, सबको पता है। बट सैटर्न और सन,
इतना खराब कॉम्बिनेशन नहीं है अगर आप अपने पिता के साथ बना पाते हैं तो। इतना खराब कॉम्बिनेशन नहीं है अगर आप अपने पिता के लिए अपने पिता के साथ सौहार्दपूर्ण बिहेवियर रख पाते हैं तो। सन सैटर्न का कॉम्बिनेशन कहीं ना कहीं आपके पिता के साथ आपकी बनने में प्रॉब्लम कर सकता है, लेकिन अगर आप इसको अपने कर्म से थोड़ा ठीक कर पाते हैं तो सन सैटर्न का कॉम्बिनेशन बुरा नहीं है, बल्कि सन सैटर्न का कॉम्बिनेशन आपको जहां देखने को मिलेगा वहां पर आपको ये देखने को मिलेगा कि इंसान को मान सम्मान प्रतिष्ठा मिलती है। इसको अपने काम का अपने द्वारा किए गए कामों के लिए सम्मान दिया जाता है, फेम मिलता है। सूर्य आपके फेम का कारक है। आपको पता है सूर्य दिग्बली हो जाता है 10वें घर में जाकर। जब सूर्य 10वें घर में होता है या जिस समय पर सूर्य बिल्कुल हमारे सर के ऊपर होता है ना, वो उस समय पर अगर आप चार्ट खोलोगे तो आपको सूर्य 10वें घर में मिलेगा। किसी भी दिन जिस समय एकदम सूर्य सर पर हो ना हमारे, दोपहर के 1 डेढ़ बजे करीब टिपिकली इन ऑल सम सीजन्स वेरी कर सकते हैं। लेकिन उस पर्टिकुलर टाइम पर आप उस जगह का और उसको खोलकर देखना, सूर्य आपको 10वें घर में मिलेगा दिग्बली, मतलब सबसे ज्यादा प्रचंड अवस्था में, कि आप उसको चाहकर भी इग्नोर नहीं कर सकते हो। दोपहर के 1 बज रहा है, 2 बज रहा है, आपसे मैं कहूँ रात हो रही है, आप मान लोगे? कहोगे नहीं रोशनी इतनी सी होल्स में से, पर्दे के इतने कोने में से भी आएगी, आपको पता चल जाएगा कि नहीं। तो आप 10वें घर के सूर्य को छुपा नहीं सकते। 10वां घर किसका है? शनि का है। सूर्य वहां पर दिग्बली है, जाकर मेहनत करनी पड़ती है सूर्य को, वहां पर खुश नहीं होता सूर्य बहुत ज्यादा। यहाँ पर सूर्य ये राजगद्दी नहीं है सूर्य की, लेकिन उसके बावजूद भी आप इग्नोर नहीं कर सकते हो। सूर्य 10वें घर का कहते हैं लोगों का राजा। वो अपने कर्म से राजा बना है, जन्म से नहीं था। सन इन 10th हाउस। उसी तरीके से सैटर्न सन का जब कॉम्बिनेशन आप देखो तो ऐसा व्यक्ति अपने कर्म से राजा बनता है। कर्म से राजा बनने का मतलब क्या, जो लाइन है उसका मतलब क्या, कि अपने उसके कर्म से उसको लोग पहचानते हैं। वो जो काम करता है ना, वो उस काम से लोग उसकी प्रशंसा करते हैं। अब वही वाली बात है, अगर सन डिग्री कम है, सैटर्न डिग्री ज्यादा है, तो ऑब्वियस सी बात है जो भी काम करेगा प्रशंसा अपने आप मिल जाएगी, अपने आप लोगों की नजरों में अपने आप आ जाएगा। और सैटर्न की डिग्री कम है, सन को चेज कर रहा है, सन की डिग्री ज्यादा है उसी घर में, तो ऐसे केस में आपको क्या देखने को मिलेगा? ये काम ऐसे करना चाहेगा जिससे कि लोग इसको प्रशंसा करें, इसकी प्रशंसा करें, इसकी बड़ाई करें। कुछ लोग होते हैं पैसे के लिए काम करते हैं, कुछ लोग होते हैं सिर्फ नाम के लिए काम करते हैं। तो सैटर्न सन वाला नाम के लिए काम करेगा, क्योंकि सैटर्न किसको चेज कर रहा है? सैटर्न की डिग्री कम है, सन की डिग्री ज्यादा है, तो चेज करने की कोशिश कर रहा है कि किसी तरीके से मैं फेम पालूं, किसी तरीके से मैं मेरी बड़ाइयां हो, लोग मेरे बारे में जाने, मेरे बारे में बातें करें। सैटर्न की डिग्री कम है, सन की डिग्री ज्यादा है। सैटर्न भाग रहा है, फेम के पीछे भाग रहा है। आपका कर्म किसके पीछे भाग रहा है? फेम के पीछे भाग रहा है, नाम के पीछे भाग रहा है, प्रसिद्धि के पीछे भाग रहा है। तो बेसिकली सैटर्न सन इज नॉट अ बैड कॉम्बिनेशन, बट यस इट इज अ डिफिकल्ट कॉम्बिनेशन। नॉट अ बैड बट डिफिकल्ट। डिफिकल्ट क्यों है? क्योंकि एक शनि ना एक ऐसा प्लैनेट है, शनि गरीबों की आवाज है बेसिकली। शनि उनकी आवाज है जिनकी कोई सुनना नहीं चाहता, जिनकी बात कोई सुनना नहीं चाहता। गरीब लोग बिल्कुल नहीं नहीं सुनी जाती इनकी बातें। और शनि ना बेसिकली जनता है। सूर्य सूर्य अकेला है, राजा है, राजगद्दी पर बैठा है। उसको लगता है कि वो ना चीजों के लिए एलिजिबल है, मतलब उसके लिए लोगों को काम करना ही चाहिए। ऐसा सूर्य को ऐसा लगता है कि लोगों को उसके लिए काम करना ही चाहिए। कुछ लोगों को आप देखोगे अगर जिनका ना सन एग्जॉल्टेड होगा, ऑल्दो मैं बीच में कुछ और बात कर लेती हूँ, सॉरी फॉर दैट, बट जिन लोगों का ना सन एग्जॉल्टेड होगा, आप देखना उन लोगों के अंदर ना एक सेंस ऑफ ये दिखाई देता है। जैसे कि मान लो सैटर्न और सन का कंपैरिजन करके बताती हूँ। आप किसी सैटर्न प्रधान व्यक्ति के लिए कुछ काम करोगे ना, जिसका सैटर्न एग्जॉल्टेड है या जिसका सैटर्न अच्छी अवस्था में बैठा हुआ है, आप ऐसे व्यक्ति के लिए काम करोगे ना, ही इज लाइक दिल से आभारी हूं मैं आपके लिए,
मतलब अगर आपने उनको एक ग्लास पानी भी लाके दिया ना और आपका काम नहीं था उनको पानी देने का, पर उसके बावजूद आपने उनके लिए किया ना, वो एक ऋण ले लेते हैं अपने ऊपर कि ये व्यक्ति ने मेरे लिए किया है, मुझे रीपे करना है, किसी तरीके से इसको लौटाना है कुछ करके। सन रूल्ड व्यक्ति, सन एक्सॉल्टेड है, ऐसे लोगों को लगेगा आपको उनके लिए पानी लाना चाहिए, ये आपकी ड्यूटी है। वो आए हैं, वो बैठे हैं, उनको पानी लाके दिया जाना चाहिए, और अगर आपने लाके दे भी दिया तो क्या बड़ी बात हो गई, तो बहुत छोटी बात है। वो तो इससे ज्यादा के लिए एलिजिबल है। आप समझ रहे हो? सन एक्सॉल्टेड, सन एक्सॉल्टेड। मैंने सन एक्सॉल्टेड वालों को बहुत ऐसी ऐसी हरकतें करते हुए देखा है। उनको लगता है कि दे आर द किंग, दे आर, उनके एटीट्यूड में आपको दिखाई दे जाएगा आपको कि अहंकार, सन एक्सॉल्टेड अहंकार देता है। आप मानो या ना मानो, किसी का हो वो ना माने अलग बात है, दूसरे लोग मान जाएंगे कि जो उसको देख रहे हैं कि है, अहंकार है इस व्यक्ति के अंदर, और इसी वजह से इस जमाने में सन एक्सॉल्टेड अच्छा नहीं है, क्योंकि ये आपको ना नीचे उतर के काम नहीं करने देता। सन एक्सॉल्टेड वाला एक लेवल के नीचे का काम नहीं करेगा। सन एक्सॉल्टेड वाले कह रहे थे मैं लाइन में नहीं लग रहा, मैं नहीं लाइन में लगूंगा, मेरा काम नहीं है लाइन में लगने का, मैं क्यों लाइन में लगूं? सन एक्सॉल्टेड है। अब सन एक्सॉल्टेड है, वो राजा था, कभी ना कभी राजा था वो, सिंपल। और वो ट्रेट अभी तक कैरी कर रहा है, उसकी सोल ना वो ट्रेट अभी तक कैरी कर रही है। तो अब राजा तो बहुत सारी चीजों के लिए एलिजिबल होता है, और वो नॉर्मल होती हैं। लोग उसकी जी हजूरी करें, लोग उससे पूछें, 10 बार पूछें, फिर वो एक बार जाके राजा जी बताएंगे, एंड सो ऑन। तो बट आज की डेट में आज उसको समझ ही नहीं आ पाता, पूरी जिंदगी ना सन एक्सॉल्टेड वाला पूरी जिंदगी इस चक्कर में निकाल देता है कि लोग वैसे बिहेव क्यों नहीं कर रहे जैसे वो चाहता है। नहीं, जैसे वो चाहता नहीं, जैसे उनको करना चाहिए। लोग वैसे क्यों नहीं बिहेव कर रहे जैसे वो उनको करना चाहिए। सन एक्सॉल्टेड वाला, और वही सन डेबिलिटेटेड, ये व्यक्ति नीचे आपकी झुककर झूठी प्लेट उठा लेगा। इसको लगेगा कि अगर एक पर्टिकुलर जगह पर इसको कहीं पर भी झुकना पड़ेगा, ये 2 मिनट से पहले इसका फायदा। सन डेबिलिटेटेड, काम करने में शर्माएगा नहीं, सन डेबिलिटेटेड, इसको लग रहा है कि कहीं पर बेइज्जती भी है, लेकिन यहाँ फायदा तो ये कर जाएगा, ठीक है कोई बात नहीं, कर लूंगा। सन डेबिलिटेटेड बहुत अच्छा है इस कलयुग में। आप जितने बड़े आईएएस ऑफिसर्स देखेंगे, आपको लगता होगा सन एक्सॉल्टेड वाले होते हैं, सन एक्सॉल्टेड वाले नहीं होते हैं। आप किसी बड़े आईएएस ऑफिसर का, किसी जो प्रधानमंत्री एंड ऑल, जो अच्छे, जिन्होंने राज किया है, जिन्होंने आज कलयुग में राज किया है बेसिकली, आप उनके चार्ट में मुझे एक बार भी सन एक्सॉल्टेड दिखा दो ना, मैं जो कहूं वो हारने को तैयार हूं। सन एक्सॉल्टेड नहीं होता वहां पर। आज कलयुग में जी रहे हो आप, आपको 36 जगह पर, जब आप बड़े पद पर जाते हो ना, आपको 36 जगह पर आंखें बंद करनी पड़ती हैं। और अगर सन एक्सॉल्टेड है, वो व्यक्ति अगर आईएएस बन गया, वो व्यक्ति सस्पेंड होगा, अपनी ईमानदारी की वजह से सस्पेंड होगा। तो बेसिकली कहने का मतलब है, सन के अंदर ना एक प्राइड है। सन के अंदर वो जो एक प्राइड है, वो गुड लीडर्स इन कॉर्पोरेट एज वेल, बिल्कुल 100। देखो आप समझो इस बात को, आप कलयुग में जी रहे हो, आपको वो काल समझना पड़ेगा जिस काल में आप जी रहे हो। आप सतयुग में नहीं जी रहे हो, आप कलयुग में जी रहे हो। आपको कई बार आंखें बंद करनी पड़ती हैं। आंखें बंद करने का मतलब क्या है? जहां आपको पता है कि गलत हो रहा है, आप पता है आप क्या करेंगे, लड़ेंगे तो सस्पेंड कर दिए जाएंगे। आंखें बंद करो, आगे बढ़ जाओ। आपको क्या लग रहा है, जितने भी ये नेता और जितने भी ये बहुत अच्छे हैं, मैं नरेंद्र मोदी जी मुझे अच्छे लगते हैं पर्सनली, मतलब मैं उनको पर्सनली अच्छा मानती हूँ, जितना मैंने उनको देखा। लेकिन क्या उनके चार्ट में फ्लॉ नहीं है? क्या उन्होंने आंखें बंद नहीं की होंगी? उन्होंने भी बहुत जगह आंखें बंद की होंगी, बहुत जगह आंखें खुली रखी होंगी, लेकिन बहुत जगह आंखें बंद भी की हैं। आप एक पोजीशन पर जाते हो, आप नहीं जा सकते सन एक्सॉल्टेड के साथ। सतयुग नहीं चल रहा है। आप शुक्र एक्सॉल्टेड, सूर्य एक्सॉल्टेड लेकर नहीं जा सकते।
होता है सन एग्जॉल्टेड वाला कहता है आई डोंट नीड दैट पोस्ट, मुझे ना अपनी इज्जत करवाने के लिए इस पोस्ट की जरूरत नहीं है, मैं ऑलरेडी बहुत मेरे पास लोग मेरी इज्जत कर, मतलब उसके दिमाग में ही चल रहा होता है कि लोग तो ऑटोमेटिकली मेरी इज्जत करते ही करते हैं, मुझे ये टैग की जरूरत नहीं है। सूर्य 10वें घर वाला सरकारी नौकरी नहीं करता, सूर्य 10 वाला घर वाला कहता है कि ये मेरे को जरूरत नहीं है ना तुम्हारे उसकी। वही वाली बात है, द मोमेंट हम सन सैटर्न की बात कर रहे हैं ना, अगर सन पीछे है सैटर्न आगे है डिग्री वाइज, ऐसा व्यक्ति गवर्नमेंट जॉब के पीछे नहीं भागता, ऐसा व्यक्ति नाम के पीछे पद के पीछे नहीं भागेगा। उसको लगेगा सन सैटर्न का कॉम्बिनेशन है, सन पहले है सैटर्न बाद में है, उसको लगेगा मैं जो काम कर लू ना उसी में रॉयलिटी है। वो लोगों के लिए काम करने की कोशिश करेगा, बिना नाम के भी चलेगा, पर उसको नाम अननोइंगली अनहाउ मिलेगा ही मिलेगा। लेकिन अगर सैटर्न की डिग्री कम है, सन की डिग्री ज्यादा है, तो अब ऐसा व्यक्ति गवर्नमेंट जॉब करने के लिए पीछे भागेगा, अब ऐसा व्यक्ति नाम के पीछे भागेगा, अब ऐसे व्यक्ति को बनना है आईएएस ऑफिसर, अब ऐसे व्यक्ति को चाहिए पोजीशन बिकॉज उसका सैटर्न भाग रहा है सन के पीछे। आई वांट टू चेज दिस, आई वांट टू ग्रैब द सारे के सारे कैरेक्टरिस्टिक्स को ग्रैब करना है मुझको। दैट इज अ डिफरेंस। ठीक है, अभी तो खैर हम बहुत कम बात कर रहे हैं डिग्री के पीछे और ऑल सबके पीछे, लेकिन ये और इसका गहरा रूप और ज्यादा है। लेकिन अब यहां पर बात करते हैं, अब जैसे हम बात करते हैं सन सैटर्न के बारे में बात करूं तो सन सैटर्न एक ठंडा ग्रह और एक गर्म ग्रह जब साथ में आकर मिलेगा तो प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। सन सैटर्न वाला व्यक्ति को कई बार जब वो अपने फादर के साथ या अपनी फैमिली के साथ खराब व्यवहार करता है, तो ऐसे व्यक्ति को अपने काम के सिनेरियो में, अपने प्रोफेशनल फील्ड में बेइज्जती झेलनी पड़ती है। ठीक है, सूर्य हमारी फैमिली का कारक भी है। सन सैटर्न अगर किसी का कॉम्बिनेशन बन रहा है, तो ऐसे केस में जब ये बच्चा पैदा होता है तो कई बार फैमिली में कुछ डिस्ट्रेस की सिचुएशंस पैदा हो जाती हैं। कई बार पिता की रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाती है, कई बार घर में बीमारी आती है, कई बार घर में कुछ एक टाइट सिचुएशन बनती दिखाई देती है। सन सैटर्न, इसी वजह से सन सैटर्न इट्स नॉट अ वेरी गुड कॉम्बिनेशन, बट यस, अगर सन सैटर्न का कॉम्बिनेशन है, इस व्यक्ति को ये चीज लिख कर दे दो प्लीज, अगर चाहते हो तुम्हारा प्रोफेशन ठीक चलता रहे, अपने पिता के साथ कभी भी दुर्व्यवहार नहीं करना, अपनी फैमिली को कभी धोखा नहीं देना।